हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। तो एक अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है जिसके अंतर्गत रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा ने, जो कि फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ये बताया है कि जो तेजस मार्क 2 है ये ऑलरेडी रोल आउट कर चुका है। तो ये एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कही कि ये रोल आउट कर चुका है और अभी जो फोकस है ये इंटरनल ग्राउंड और सिस्टम ट्रायल्स पर है, जिस पर काम किया जा रहा है और जितने भी क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं उनको वैलिडेट करने की कोशिश करी जा रही है, जिसके बाद सेमिलैक द्वारा सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और उसके बाद चलकर ही फर्स्ट राइट हो पाएगी। तो अभी यहाँ पर एवियोनिक्स इंटीग्रेशन चल रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को देखा जाएगा और जब सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाके सेमिलैक इसको फर्स्ट राइट के लिए अप्रूवल देगी। तो पहले भी डीआरडीओ चीफ द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि जो तेजस मार्क 2 है ये फर्स्ट राइट कर सकता है इसी साल जून जुलाई के अराउंड में, और तब भी हमने बताया था कि अगर ये टाइमलाइन है तो मार्च तक इसे रोल आउट कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो रोल आउट वाली बात कही जा रही है इसको लेकर डाउट उठ सकते हैं, लेकिन क्योंकि डीआरडीओ चीफ द्वारा भी सिमिलर चीज़ें कही गई हैं तो इस चीज़ के सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट राइट इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं होती है। अगर यहाँ पर फर्स्ट राइट जून जुलाई की बताई जा रही थी तो उस टाइम के हिसाब से एयरक्राफ्ट एक्चुअली ऑलरेडी रोल आउट हो जाना चाहिए। यहाँ जो मार्च की स्पेकुलेटिव टाइमलाइन बताई जा रही थी ये आइडियल टाइमलाइन स्पेकुलेशन था, पर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि इसका रोल आउट हो चुका है और जो ग्राउंड टेस्ट हैं वो चल रहे हैं, ये शोकेस करता है कि यहाँ पर हमारी प्रोग्रेस डिसेंट है और जो हम सोच रहे थे कि इस प्रोग्राम में फर्दर डिले हो सकती है लाइकली यहाँ पर ना हो। पर यह भी काफ़ी सरप्राइजिंग है कि रोल आउट एयरक्राफ्ट का हो गया और पब्लिकली इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई, इवन पब्लिकली इसको डिस्कस भी नहीं किया गया। वो तो एक्स डीआरडीओ जॉइंट डायरेक्टर द्वारा एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कह दिया गया, अदरवाइज़ ये चीज़ हमें पता भी ना लगती। तो ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को लेकर सेरेमोनियल माइलस्टोन्स को अचीव करने की कोशिश नहीं करी जा रही है और प्रोग्रेस पर ज़्यादा फोकस है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये प्रोजेक्ट वैसे ही काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन पर रन कर रहा है। एयरक्राफ्ट के रोल आउट होने के बाद और फर्स्ट फ्लाइट के बाद खाली आपको 4 से 5 साल का पीरियड मिलेगा इस प्लेटफॉर्म की सारी टेस्टिंग वगैरह ख़त्म करके सर्विस में इंडक्ट कराने के लिए। ये प्लेटफॉर्म आप एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म की तरह ना देखिए, ये एक्चुअली तेजस मार्क 1A पर एक एक्सटेंशन है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म के फिजिकल कैपेबिलिटीज़ में इंप्रूवमेंट किए गए हैं, साथ में एवियोनिक्स लेवल पर भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पर तेजस मार्क 1A के प्रोग्राम से भी शेयर हो रही हैं, जिसकी वजह से कई चीज़ों पर आप टाइमलाइन को कट शॉर्ट करने में सक्षम रहेंगे। उत्तम रडार भी जो इसमें लगेगा वो सिमिलर होगा जो कि मार्क 1A में लगने वाला है। इवन EW स्वीट की भी कॉमनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। जो मेजर डिफरेंस होंगे उसमें एक IRST सेंसर यहाँ पर लग जाएगा और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को भी ऐड कर दिया जाएगा। अदरवाइज लार्जली ये प्लेटफॉर्म मार्क 1A++ है और इसी की वजह से डेवलपमेंटल पीरियड थोड़ा कट शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक हम चीज़ों को मार्क 1A में भी टेस्ट कर रहे हैं। तो तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम को लेकर एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है और डिपेंडेंट भी है। एयरफोर्स की एक काफ़ी बड़ी स्क्वाड्रन संख्या की जो रिक्वायरमेंट है वो तेजस मार्क 2 से पूरी होनी है और जो रफाल हम ले रहे हैं वही कैपेबिलिटी तेजस मार्क 2 एयरफोर्स को प्रोवाइड कराएगा, उसके फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में। तो अच्छे खासे नंबर तेजस मार्क 2 के भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रोग्राम में तेज़ी दिखाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पर जैसा कि हमने बताया, सर्टिफिकेशन प्रोसेस और जो दूसरे हर्डल्स हैं उनको समय पर एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये इशू तेजस मार्क 1A के साथ आ रहा है, वो तेजस मार्क 2 के साथ हम रिपीट नहीं कर सकते। तेजस मार्क 1A के प्रोग्राम को लेकर भी जो अपडेट आ रहा है द प्रिंट की साइट से, उसमें भी ये इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि इस साल मार्च में भी हो सकता है तेजस मार्क 1A डिलीवर ना हो। और अगर ये केस है तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा वैसे ही ये प्लेटफॉर्म डिले चल रहा है। तो सेम चीज़ आप तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम में रिपीट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए जहाँ जहाँ टाइम बचाया जा सकता है वहाँ बचाया जाना चाहिए। तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम के अभी भी थोड़ी डिले हो चुकी है। अब ये लेट फंड्स क्लियर करने की वजह से डिले हुई हो या फिर किसी दूसरे कारण की वजह से हुई हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि यहाँ पर डिले हुई है और समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, और वैसे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रखी गई है इस प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट कराने की। 4 से 5 साल बहुत छोटा पीरियड होता है, तो अभी हमें यहाँ पर काफ़ी लंबा जाना है। होपफुली जो पेस चल रही है वो आगे भी मेंटेन हो, ताकि इस प्रोग्राम का कंक्लूजन समय पर हो पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।